हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी थोड़ी बात करेंगे। हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की एक वीडियो पहले बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे की उसके ऊपर बात करेंगे। हमने समझा था कि पार्टनरशिप होती क्या है। पहले हमने पार्टनरशिप का मीनिंग के ऊपर बात कर दी। मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, बात पार्टनरशिप डीड की। तो देखो, पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होती थी? पार्टनरशिप का मतलब ये था कि जब एक से ज़्यादा पर्सन, दो पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन आपस में एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए और साथ में प्रॉफिट और लॉसेस को भी शेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। और फिर ये भी समझा था कि पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पार्टनरशिप पे जा सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, हमारी आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में एक कैरेक्टरिस्टिक था एग्रीमेंट का। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिना एग्रीमेंट के काम नहीं हो सकता। एक समझौता, एक बातचीत किसी दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में होनी जरूरी है। अब वो एग्रीमेंट दो तरीके का हो सकता है, ओरल या फिर रिटन। या तो वो एग्रीमेंट हो सकता है ओरल एग्रीमेंट, या हो सकता है रिटन। ओरल एग्रीमेंट भी अगर हो गया, यानी कि अगर हमने कोई लिखित में कोई बात नहीं करी है, तब भी वो पार्टनरशिप वैलिड है। लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है, आपको जैसे पता है कि कोई चीज़ अगर आपको रिटन में होती है तो वो सबूत अच्छे से होता है, और वो रिटन एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? जो आपने एग्रीमेंट किया रिटन में, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा हो गया, वो कहेगा कि नहीं भाई, इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, नहीं नहीं इतना लॉस होना चाहिए था, नहीं नहीं इतना शेयर होना चाहिए था। कोई झगड़ा हो नहीं सकता। आप कहोगे देखो भाई ये लिखा हुआ हमने। अब ओरल एग्रीमेंट कैसे दिखाओगे? देखो ये लिखा हुआ था। आप दिखा सकते हो रिटर्न में कि देखो भाई आपने, हमने ये लिखा हुआ था, तेरे साइन भी हो रखे हैं, अब तू कैसे मना कर सकता है? तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में देखो, अब हम समझते हैं कि क्या क्या आता है। सब चीज़ें आती है इसके अंदर, लिखी होती है। तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा। पहले तो पार्टनरशिप डीड क्या है? दिस इज द रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, जहाँ पर टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है। पार्टनरशिप हर एक चीज़ की टर्म्स और कंडीशन होती है ना, कि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। आपने देखा कई बार आपको लिखा होता है डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन के आधार पे होता है, ऐसे नहीं आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए ऐसे ही इसमें होता है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, साइंड होते हैं सभी पार्टनर से। इसमें लिखा होता है कि पार्टनर कौन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, उसका नाम, एड्रेस, पता, फर्म क्या काम करती है, फर्म क्या है, फर्म का प्लेस क्या है, एड्रेस कहाँ पर है फर्म का, बिजनेस का कहाँ पर आपका बिजनेस का है, बिजनेस किस नेचर का है, कब आपने स्टार्ट की थी पार्टनरशिप, कैपिटल कितनी डाली है आपने, बिजनेस में पैसा कितना डाला है, अगर वो पैसे पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी लिखना जरूरी है कि नहीं लिखना जरूरी है। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स क्या होती है? जो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज पैसा बिजनेस से निकाला, तो उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना तो वो भी लिखा होगा कितना रेट होगा। ऐसे ही अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लोन के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट, मतलब पार्टनर अगर फर्म से कोई लोन ले जा रहा है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होना है भाई, सैलरी कितनी देंगे पार्टनर को, ये सब चीज़ें पहले लिखी होगी। एसेट को कैसे वैल्यू करना है, किसी की डेथ होगी तो क्या करे, अगर कोई मान लो तो पार्टनर की डेथ होगी तो उस समय कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी पहले लिखना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे सारी चीज़ें लिख रही है। डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे, डिस्प्यूट हो गया, राइट और ड्यूटी क्या होगी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है पार्टनरशिप में। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कि एक एविडेंस बन जाता है, कोर्ट में भी जाके एक प्रूफ की तरह काम आ जाता है। उसे क्या बोलेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आप कोर्ट में इस प्रूफ को दिखा सकते हो, ताकि कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट हो गया तो देखो वही लिखा हुआ है कि एविडेंस कोर्ट में आप पेश कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कई बार पार्टनरशिप डीड में कभी कभार कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। तब आपको कुछ अगर कोई झगड़ा हो गया उसकी उस ट्रांजेक्शन में, तब कैसे सुलझाएंगे।
तो उसके कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं। देखो हमारे जो पार्टनरशिप को पूरा गवर्न करता है, पार्टनरशिप को पूरा रेगुलेट करता है, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 1932 में बना था ये, जो पूरे पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो उसमें कुछ प्रोविजंस है। सो प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब वो सब बनने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न बने हुए हैं जहाँ पर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा अगर वो पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब कि बिजनेस में पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ें एब्सेंट लिखी हुई है, कुछ चीज़ें के नाम नहीं लिखे हुए। तो अगर उस चीज़ें है ही नहीं तो उस केस में पार्टनरशिप डीड नहीं में लिखा हुआ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बता रखा है कि वो उस हिसाब से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें है, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, है ना, कि प्रॉफिट और लॉस कितना शेयर होना है ये पहले से ही डिसाइड करना ज़रूरी है, तभी तो पार्टनरशिप डीड सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मान लो, तो मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं, तो प्रोविज़न ये कहता है, लॉ ये कहता है कि आप ऐसा करो कि इक्वल शेयर करो, इक्वल, कि आपका अगर लॉ कह रहा है कि भाई अगर आपका लिखा हुआ ही नहीं तो आप ऐसे करो कि किसी के बीच में कोई झगड़ा ना हो, सबको आधा आधा बांट दो प्रॉफिट। 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर आधा आधा बांट दो, 3 पार्टनर है तीनों को आधा आधा बांट दो, 4 पार्टनर है चारों को आधा आधा बांट दो। क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा बांट दिया तो वो कहेगा कि मुझे क्यों कम दे रहे हो, अगर किसी को ज़्यादा बांट दिया तो वो कहेगा मुझे क्यों कम दे रहे हो। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम प्रॉफिट को आधा आधा बांट देते हैं, लॉसेस को भी आधा आधा बांट देते हैं। समझ आ गई बात, इक्वली बांट देते हैं, कहने का मतलब इक्वली बांट, आधा आधा ने लिखो, क्योंकि अगर 2 पार्टनर है तो आधा आधा बोल रहा हूँ, 3 हो गए तो 3 से डिवाइड कर देना है इक्वली। जितने पार्टनर है जो भी प्रॉफिट बांटने वाले होंगे उतने पार्टनर से डिवाइड कर दो। मान लेते 5 पार्टनर है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको 5 पार्टनर में डिवाइड कर दे इक्वली, 5 से डिवाइड करके, ठीक है, जितने पार्टनर उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लॉ ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस केस में प्रॉफिट इक्वल बटेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको कोई जानकारी अगर नहीं है कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, तो भी आपको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना पार्टनर से। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ या डीड ही नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल कुछ नहीं बांटना। पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही नहीं है उन पार्टनर से। ऐसे ही अगर कोई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है कोई, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मतलब कि पार्टनर को फर्म ने पार्टनर से लोन लिया और फर्म उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से और फर्म उसको अगर इंटरेस्ट पे कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं कि कितना इंटरेस्ट पे होगा इस केस में, तो ऐसे केस में आपको हमेशा ये याद रखना 6% पर एनम। लॉ ये कहता है कि 6% पर एनम एक ऐसा इंटरेस्ट है जो बिल्कुल ठीक ठाक है, ना ज़्यादा है ना कम है, वो आपको फिर इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है कि 8% करना है तो 8% के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 6% करना है। और अगर कोई रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, अगर रेम्यूनरेशन मतलब कि कोई भी पैसा दे रहे हैं पार्टनर को और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है, रेम्यूनरेशन में क्या आ जाएगा, सैलरी अगर पार्टनर को देनी है, पार्टनर कह रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, कोई कमीशन मिलनी चाहिए, पार्टनर कह रहा है कोई बोनस मिलना चाहिए, कुछ भी रेम्यूनरेशन, इसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कुछ या पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड हो ही नहीं रखी है, तो उस केस में लॉ ये कहता है कि सिर्फ 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा, सिर्फ 2 आइटम का ट्रीटमेंट होगा। बात समझ में आ गई, प्रॉफिट और लॉस इक्वल बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट
इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन को एडवांसेस बोलते हैं। पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है तो 6% के हिसाब से करेगा, ठीक है, और रेम्युनरेशन नहीं पे कीजिएगा। समझ आ गई बात। अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। एक्स ने ज़्यादा कैपिटल लगाई दूसरे पार्टनर के मुकाबले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है वो 10% का, प्रॉफिट डिमांड कर रहा है, कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए कि भाई लोग जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाए उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो ये कह रहा है। लेकिन वाई और जेड एग्री नहीं करते इसकी बात पे। और देखो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फर्म ये पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, यानी कि एग्रीमेंट ही नहीं हो रखा, रिटर्न में ओरल हो रखा है, तो क्या करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट ये जो कह रहा है कि कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो उसको नहीं बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, हम किस में बांटेंगे, इक्वली बांटते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल पाएगा किसी भी पार्टनर को, क्योंकि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है। तो लो ये कहता है कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज होता है, और प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वली देखो बटेगा, जब इंटरेस्ट ऑन लोन पहले दे देंगे पार्टनर को, उसके बाद प्रॉफिट इक्वली जाके बटेगा, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे आप देखो, एक बंदा कह रहा है कि देखो एक्स कह रहा है कि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ बिजनेस में, मुझे सैलरी चाहिए 5,000 रुपये की, लेकिन एक्स और जेड एग्री नहीं करते इनकी बात पे, तो क्या सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ। या तो पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा होता कि भाई सैलरी दे देगा आपको, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही आप देखो कह रहा है कि जेड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे 50,000 रुपये का, मैंने जो आपको 50,000 रुपये का लोन दिया फर्म को, उस पर इंटरेस्ट दो 12% के हिसाब से, जो मार्केट में रेट चल रहा है। लेकिन मैंने को क्या बताया कि जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ इस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 12% नहीं दिया जाएगा, 6% के हिसाब से दिया जाएगा, 6% के हिसाब से। भले ये मार्केट में 12% रेट चल रहा हो, लेकिन आपको 6% के हिसाब से ही दिया जाएगा, बिकॉज आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा क्यों नहीं है। समझ आ गई बात। वो देखो ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आपका आया, नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये का आया। 50,000 रुपये का मुझे बताओ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि इस रेशो में बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, इक्वली ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वली बढ़ जाएगा जाके, जब कुछ नहीं लिखा हुआ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा। ये थी बेसिक पार्टनरशिप डीड के ऊपर वीडियो। अगली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।